स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्री क्रांति में। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पे हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें इमेज में देख रहे हो कि सॉइल प्रोफाइल अलग-अलग लेयर्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे अलग-अलग लेयर्स हैं, सबको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जो लेयर होता है ना, इसी को हम सॉइल हॉरिज़न कहते हैं। और ये हॉरिज़न तब बनते हैं जब सॉइल का डेवलपमेंट होता है, और ये डेवलपमेंट पॉसिबल होता है डिफरेंट सॉइल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो आइए हम इसको समझेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं आप वेदरिंग, जिसको प्रोड्यूस करता है रेगोलिथ। तो रेगोलिथ क्या होता है? ठीक है, तो जैसा सबसे पहला प्रोसेस होता है वेदरिंग, जिसका मतलब होता है रॉक्स का ब्रेकडाउन होना। इस प्रोसेस के बाद जो मटेरियल बनता है उसी से हम कहते हैं रेगोलिथ। ठीक है, तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि रॉक्स का ब्रेकडाउन होना, और ब्रेकडाउन होने के बाद जो भी मटेरियल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेगोलिथ। ठीक है, एक मिनट से रेज कर दूं। ठीक है, तो वेदरिंग के बाद जो भी प्रोसेस बनेगा आपका, वो होता है रेगोलिथ। ठीक है, और फिर हम देखेंगे एक रेगोलिथ क्या है। एक अनकंसोलिडेटेड लेयर है जो सॉइल के फॉर्मेशन का बेस होता है। सॉइल फॉर्मेशन का बेस क्या होता है? रेगोलिथ इज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये सॉइल फॉर्म कैसे होती है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसका जवाब आपका है वेरियस फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जिसमें कि आपका क्या क्या आता है? पेरेंट मटेरियल आता है, क्लाइमेट आता है, ऑर्गेनिज्म आता है, टोपोग्राफी और टाइम इंक्लूड होते हैं। इन्हीं फैक्टर के इंट्रैक्शन से सॉइल डेवलप होती है। ठीक है, सॉइल का डेवलपमेंट होती है। और और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैडोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैडोजेनिक प्रोसेस। तो चलिए अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सॉइल हॉरिजन विद। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑपरेशन ऑफ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जो कि दिया गया था सिगमंडसन 1959 में दिया था। ठीक है, तो सिगमंडसन के अकॉर्डिंग सॉइल फॉर्मेशन के 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं जिनके बिना सॉइल डेवलप नहीं हो सकती। चलिए एक एक करके समझते हैं कि वो 4 बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं। आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पहला है आपका ग्रेन और एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर मोस्टली एज रेनफॉल ऑर्गेनिक एंड मिनरल मैटर टू द सॉइल। इसका मतलब है कि सॉइल के अंदर नए मटेरियल्स का आना, या मटेरियल्स मोस्टली रेनफॉल के थ्रू आते हैं, जैसे पानी, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर। ये सब मिलकर सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है? लोसिस। लॉसेस क्या होता है? ऑफ द एबव मटेरियल्स टू फॉर्म द सॉइल। ठीक है, लॉसेस जब सॉइल से कोई मटेरियल बाहर चला जाता है, जैसे लीचिंग, लीचिंग होना, सॉइल में लीचिंग होता है। लीचिंग के थ्रू क्या होता है? न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। तो इस प्रोसेस को लॉसेस कहते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक इंटरनल प्रोसेस है जहां मिनरल्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विद इन द सॉइल। ओके, और आपका चौथा क्या है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन और द मूवमेंट ऑफ सॉइल मटेरियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन द सॉइल। तो ट्रांसलोकेशन जो होता है, जब सॉइल के अंदर मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, या चाहे वो वर्टिकली या हॉरिजेंटली। ठीक है, वर्टिकली मूव हो या हॉरिजेंटली मूव हो, इस मूवमेंट के ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस डिफरेंट हॉरिजन का डेवलप, इससे क्या होता है? डिफरेंट अलग अलग हॉरिजन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल साल्ट से लीचिंग, लीचिंग के द्वारा सॉल्युबल साल्ट का मूवमेंट होता है। और सस्पेंशन इलिविएशन और क्ले का मूवमेंट ऑफ सस्पेंशन इलिविएशन ऑफ क्ले, ऑर्गेनिक मैटर एंड हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो दोस्तों ये बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो हर सॉइल के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और देखेंगे और क्या है। तो ये देखिए, तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सॉइल के अंदर अलग अलग हॉरिजन डेवलप होते हैं। जैसे में आपका ए है, बी है, सी है, आर है। ठीक है, तो इधर ये डिवाइडेड है। ठीक है, और भी डिवाइड होता है, एल, एल एम डब्ल्यू फिर होता है। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मेशन के बीच 4 मेन प्रोसेस होते हैं। पहला कौन सा है? ग्रेन्स। इसमें क्या आते हैं? वाटर, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक एंड मिनरल मैटर। ठीक है, यानी नए मटेरियल्स का सॉइल में आना, जैसे वाटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीजन और मिनरल्स का। दूसरा आपका क्या है? लॉसेस। इसमें क्या होता है? वाटर बाय इवापोरेशन, सॉइल बाय इरोजन, CO2 ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें क्या होता है? जब ये मिनरल्स सॉइल से चले जाते हैं, जैसे इवापोरेशन से वाटर का लॉस होता है आपका। ठीक है, उसके बाद इरोजन से क्या होता है? सॉइल का लॉस होता है, और ऑक्सीडेशन से CO2 का निकलना, ये सब होता है। ठीक है,
और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तीसरा आपका है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या क्या होता है, वेदरिंग, ऑर्गेनिक एंड मिनरल्स सब्सटेंसेस, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और मिनरल सब्सटेंसेस का केमिकल या बायोलॉजिकल बदलाव, जैसे डिकम्पोजिशन के थ्रू ह्यूमस का बनना, ठीक है, ये होता है इस प्रोसेस में। और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन में जब मटेरियल एक हॉरिजन से दूसरी हॉरिजन में मूव करता है, जैसे क्ले, ऑर्गेनिक मैटर या हाइड्रस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का मूवमेंट होना, ये होता है आपका ट्रांसलोकेशन। तो देखिए ए जो है, ए और ई, यहाँ पे ई हॉरिजन है, इसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ इल्यूविएशन, ई फॉर इल्यूविएशन। अब यहाँ से क्या होता है, न्यूट्रिएंट लीच डाउन होता है, ये बी में आके जा जाता है, इंटर कर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ इल्यूविएशन। इसको हम लोग वाशिंग इन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए हॉरिजन को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग आउट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग आउट को बोलते हैं जोन ऑफ इल्यूविएशन, और वॉशिंग इन बोलते हैं जोन ऑफ आइल्यूविएशन, ठीक है। ये आपका सोलम है, ए प्लस बी मिलकर आपका सोलम बना देगा, और इसी को हम लोग फिर उधर डिस्प्ले कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेगोलिथ, ठीक है। तो इन्हीं चार प्रोसेस से सॉइल का वर्टिकल डिफरेंशिएशन होता है, यानी सॉइल प्रोफाइल डेवलप होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ पेडोजेनिक प्रोसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ पेडोजेनिक प्रोसेस। अब इस दो टाइप के होते हैं, पहला है फंडामेंटल, दूसरा है स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस, फंडामेंटल में कौन कौन सा है आपका, ह्यूमिडिफिकेशन है, इल्यूविएशन है, आइल्यूविएशन है और हॉरिजोनाइजेशन है, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आपका हो गया फंडामेंटल प्रोसेस, ये सबसे सभी टाइप में सॉइल में कॉमन होता है फंडामेंटल, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आती हैं, ये चार। और आपका हम बात करें स्पेसिफिक प्रोसेस में, दूसरे वाले में, तो ये कुछ स्पेशल इन्वायरमेंट कंडीशन में होती है, स्पेशल कैरेक्टर शो करेगा सॉइल में। ये क्या क्या होता है इसमें, कैल्सिफिकेशन, डिकैल्सिफिकेशन, पॉक्जुलाइजेशन, लैटरलाइजेशन, गेलनाइजेशन, सेलनाइजेशन, डिसेलनाइजेशन, अल्कलाइजेशन, डी अल्कलाइजेशन एंड पेडोटर्वेशन। तो ये सभी को हम हर एक प्रोसेस को अपना यूनिक रोल होता है सॉइल के नेचर और प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में। अब चलिए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं ह्यूमिनिफिकेशन से और समझते हैं क्या है ह्यूमिनिफिकेशन, ठीक है। ये देखिए मेरा पहला है पॉइंट, फंडामेंटल प्रोसेस में ह्यूमिनिफिकेशन। तो ह्यूमिनिफिकेशन क्या है आपका, ह्यूमिनिफिकेशन एक फंडामेंटल फेरोजेनिक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस, जिसमें रॉ ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें ह्यूमस में। और ये क्या है, इट इज एक्सट्रीमली ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होती है और कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एक्टिनोमाइटोसिस हो गया, ठीक है। मे मे टेक may take about a decade to complete under coniferous vegetation। अगर हम बात करें कॉन्फिरियस वेजिटेशन की, जिसमें पाइन फॉरेस्ट, आपको बोलते हैं पाइन फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट, आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पाइन फॉरेस्ट। तो वहां एक प्रोसेस एक डिकेड तक भी लग सकता है कंप्लीट होने में। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्फिरियस लीफ टफ होते हैं और उनका डिकम्पोजिशन क्या होता है, स्लो होता है। वही अगर हम यहाँ पे बात करें इन कॉन्ट्रास्ट डेसिडियस वेजिटेशन, जैसे में अर्थवर्म एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन फास्टर एंड में भी कंप्लीटेड इन ए ईयर। तो वहीं अगर डेसिडियस वेजिटेशन हो, जैसे नीम या पीपल, जिनके पत्ते जल्दी गिर जाते हैं और ज्यादा मॉइस्चर भी होते हैं, तो ह्यूमिनिफिकेशन रिलेटिवली क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये प्रोसेस सॉइल को फर्टाइल बनाने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि ह्यूमस से न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी और स्ट्रक्चर दोनों इंप्रूव होते हैं, ठीक है। तो चलिए ह्यूमिनिफिकेशन, आई होप सो आप समझ गए होंगे कि ह्यूमिनिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस, ह्यूमस का फॉर्मेशन करना, ठीक है, ह्यूमिनिफिकेशन है। अब हम बात करेंगे आपका एल्यूविएशन, ई वाला एल्यूविएशन क्या है, ठीक है। तो एल्यूविएशन मींस क्या होता है, वॉशिंग आउट। तो अगला फंडामेंटल प्रोसेस है आपका एल्यूविएशन, जिसका मतलब होता है वॉशिंग आउट, यानी किसी चीज का धुल कर निकल जाना, ठीक है। वॉशिंग आउट मतलब क्या, धुलना, वॉशिंग, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, धुलते हैं ना कपड़ा अपना। तो इसी तरह सॉइल में भी बहुत चीज धुलता है, ठीक है। तो धुल के किसी चीज को निकाल देना, इसी को बोलते हैं वॉशिंग आउट। और प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ constituent in a super suspension or solution by the percolating water from the upper to lower layer, ठीक है। ये प्रोसेस तब होती है जब परकुलेटिंग वाटर यानी नीचे जाता हुआ पानी अपर लेयर से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल देता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपका क्ले हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है मोबिलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट
वाया क्ले, आयरन ऑक्साइड, अल्मोनियम ऑक्साइड, ठीक है, और SiO2, ह्यूमस हो गया आपका, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और अदर साल्ट हो गया, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ सॉइल बॉडी टू अनदर, ठीक है। ये अब रिजल्टिंग इन टेक्सचरल डिफरेंस, अब इसका रिजल्ट क्या टेक्सचरल डिफरेंस में होता है, विच लीड टू हॉरिजन डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। ये सब एलिमेंट एक जगह से निकलकर सॉइल के लोअर पार्ट में चले जाते हैं। इस प्रोसेस का इफेक्ट होता है सॉइल टेक्सचर में डिफरेंस, ठीक है, बेसिकली इसका होता है सॉइल टेक्सचर में डिफरेंस, जिससे होता है हॉरिजन का डिफरेंशिएशन और अल्टीमेटली क्या होता है सॉइल का डेवलपमेंट। तो चलिए यहाँ देखिए, हॉरिजन फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूविएशन इज टर्म्ड एज इल्यूवियल हॉरिजन, A2 और ई हॉरिजन बोलते हैं इसको। तो इल्यूवियल अगर आपको दिखे तो ये A2 हॉरिजन में होता है, और यहाँ पे A2 ऑप्शन में ना हो तो ई हॉरिजन दिया होगा, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो, ठीक है। और याद रखिए जहां से ये कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं उस हॉरिजन को कहते हैं इल्यूवियल हॉरिजन, ठीक है, इल्यूवियल हॉरिजन, जिसे हम A2 या ई हॉरिजन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड वन, हमारा क्या है आइलुविएशन, ठीक है। तो आइलुविएशन, इलुविएशन के बाद अब बात करेंगे उसका भाई आइलुविएशन। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें, इलुविएशन और आइलुविएशन ये दोनों भाई हैं, ठीक है। तो तीसरा है आपका आइलुविएशन, आई वाला आइलुविएशन, ठीक है। जहाँ इलुविएशन में मटेरियल निकलते हैं, वहाँ आइलुविएशन में क्या होता है मटेरियल डिपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होगा मटेरियल डिपोजिट होगा, मटेरियल आपका क्या होगा इसमें डिपोजिट होता है नीचे के लेयर में, स्पेशली जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जोन ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं, इसको हम लोग जोन ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सिंपलर सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट रिमूव फ्रॉम अपर लेयर इल्यूवियल हॉरिजन इनटू द लोअर लेयर जोन ऑफ एक्यूमुलेशन इज टर्म्ड एज आइलुविएशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है कि डिपोजिशन ऑफ दोज मिनरल जो अपर लेयर से वॉश होकर नीचे आए होते हैं, जैसे कि क्ले पार्टिकल्स, ह्यूमस, आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिस हॉरिजन में ये सब डिपॉजिट होता है उससे कहते हैं आइलुविएशन, ठीक है। जिस हॉरिजन में ये डिपॉजिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे आइलुविएशन। जनरली ये बी हॉरिजन होता है, और अलग क्ले ज्यादा डिपॉजिट हो तो उसे कहते हैं बीटी हॉरिजन, ठीक है। अगर क्ले ज्यादा डिपॉजिट हो तो उसको क्या बोलते हैं बीटी हॉरिजन। तो ये प्रोसेस जो होता है आपका सॉइल को ज्यादा कॉम्पैक्ट और न्यूट्रिएंट रिच बना देता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो भी है मिनरल्स क्योंकि यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, जब मिनरल्स डिपॉजिट होगा तो ये क्या होगा सॉइल को और ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, कॉम्पैक्ट करेगा, ठीक है, और इसको न्यूट्रिएंट रिच बना देगा सॉइल को, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट इस फंडामेंटल प्रोसेस का लास्ट प्रोसेस क्या है हॉरिजनाइजेशन। तो अब बात करते हैं छोटे और लास्ट फंडामेंटल प्रोसेस हॉरिजिनेशन की। तो हॉरिजिनेशन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल इनटू डिफरेंट हॉरिजन अलोंग द डेप्थ ऑफ सॉइल बॉडी। हॉरिजिनेशन एक क्या है नेचुरल प्रोसेस है जिसमें सॉइल वर्टिकली अलग अलग लेयर्स या हॉरिजन में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे A B C R, ठीक है। द डिफरेंशिएशन इज ड्यू टू द फंडामेंटल प्रोसेस ह्यूमिडिफिकेशन, इल्यूविएशन एंड आइलुविएशन। ये डिफरेंशिएशन इसलिए होती है क्योंकि इल्यूविएशन और आइलुविएशन की वजह से कुछ मटेरियल अपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, और ह्यूमिडिफिकेशन से ऑर्गेनिक मैटर अपर लेयर्स में जमा हो जाता है, और क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म और पेरेंट मटेरियल का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, ठीक है। तो हॉरिजिनाइजेशन एक कंबाइंड इफेक्ट है, क्या है कौन सा इफेक्ट है कंबाइंड इफेक्ट। इन सब प्रोसेस का जो फाइनल सॉइल प्रोफाइल को डिफाइन करता है वो हॉरिजिनाइजेशन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सॉइल हॉरिजन एंड देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सॉइल हॉरिजन और उनके ब्रीफ डिस्कशन क्या है। तो ये देखिए अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में और समझते हैं कि सॉइल के हॉरिजन या लेयर्स के बारे में क्या क्या है। तो सॉइल प्रोफाइल में अलग अलग लेयर होती हैं जिसे हम हॉरिजन के कहते हैं। ये लेयर वर्टिकली स्टैक्ड होती है, वर्टिकली आपका क्या होगा स्टैक्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका ओ हॉरिजन। ओ हॉरिजन को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, एक मिनट यहाँ पे मैंने थोड़ा हाईलाइटर ले लेता हूँ। हाँ ओ हॉरिजन, ओ हॉरिजन को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक हॉरिजन ऑफ मिनरल सॉइल, ठीक है। तो इस लेयर में सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यानी पत्ते, जीव, डिकम्पोज या पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो सबसे पहले आपका आता है ओए। ओए क्या होता है पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, और ओ ई क्या होता है आपका हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जब लेयर बनता है तो सबसे पहले ये मान लीजिए आपका ओ लेयर है, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक मिनट यहाँ पे समझिए ऐसे, ये पूरा का पूरा मान लीजिए आपका ओ लेयर है, ठीक। ये डिवाइड होता है फिर ओ ए और ओ ई में। तो ये आपका क्या होता है पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है, और ये क्या होता है आपका फुल्ली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, हाईली डिकम्पोज होता है ये ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है।
अब हम बात करेंगे ए हॉरिजन के बारे में। ए हॉरिजन क्या है? तो मिनरल हॉरिजन फॉर्म नियर द सरफेस विथ वेल मिक्स्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो ए हॉरिजन इसमें हम टॉप सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। यहाँ मिनरल्स मैटर और ऑर्गेनिक मैटर का अच्छा मिक्स होता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है मिनरल मैटर, ठीक है। और बी हॉरिजन किसको बोलते हैं? तो बी हॉरिजन ये सब सरफेस हॉरिजन होता है जहां इल्यूविएशन मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, जैसे क्ले, आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स। इस लेयर का टेक्सचर और कलर टिपिकल होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब सरफेस हॉरिजन हैविंग टिपिकल कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर ड्यू टू इल्यूविएशन मटेरियल फ्रॉम द ओवरलेइंग हॉरिजन। और तीसरा आपका सी पेरेंट मटेरियल। तो सी हॉरिजन क्या होता है? ये हॉरिजन मोस्टली पेरेंट मटेरियल से बना होता है जो बेडरॉक के ऊपर होता है, ठीक है, जहां से सॉइल का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो पेरेंट मटेरियल एक्सक्लूडिंग बेडरॉक्स फ्रॉम विच सोलम इज बिलीव टू हैव फॉर्म्ड। ओके, तो ये लेयर मिलकर सॉइल का पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। तो ये हमारा दूसरा टाइप है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस का। दूसरा है आपका स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, पेडोजेनिक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। इसमें अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस की। सबसे पहला है इसमें कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो कैल्सिफिकेशन क्या है देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ, एक मिनट, मेरा ये हाँ पेन काम नहीं कर रहा था। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन होना इन सम पार्ट ऑफ प्रोफाइल। तो कैल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल के किसी पार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिसिपिटेशन और एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ CaCO3 रिजल्ट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्सिक हॉरिजन, ठीक है। तो कैल्सिक ये जनरली ड्राई एरिया में होता है जहां पानी का इवापोरेशन ज्यादा होता है, लेकिन लीचिंग क्या होता है? लीचिंग आपका कम होगा। लीचिंग कम होगा तभी तो आपको क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट होगा। तो इस प्रोसेस से सॉइल के एक हॉरिजन में CaCO3 का डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कैल्सिक हॉरिजन, ठीक है। आया बात समझ में? तो ये हॉरिजन हार्ड हो सकता है और कभी कभी क्या होता है, प्लांट रूट पेंट्रेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कंक्लूजन तो यही निकला ना भाई, कि क्या होगा? प्लांट क्रिएट, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको? प्लांट रूट पेंट्रेशन, ठीक है। जब सॉइल हार्ड होगा तो क्या क्रिएट करेगा? प्लांट रूट पेंट्रेशन क्रिएट करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट, अब इसमें भी क्या बोलते हैं उसको, इसमें भी आपका क्या होगा? बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे मैं सी ए, हटाइए इसको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, डीकैल्सिफिकेशन के बारे में। डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है? तो कैल्सिफिकेशन का बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस को कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है। इट इज द रिवर्स ऑफ कैल्सिफिकेशन, दैट इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CaCO3 और कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सॉइल बाय लीचिंग। लीचिंग के द्वारा जो भी सॉइल में ये होता है, तो वो उसको बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन, ओके। तो कैल्शियम, तो ये प्रोसेस होती है जब कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल से लीच हो जाता है, यानी CaCO3 या कैल्शियम साल्ट वॉश आउट हो जाता है ड्यू टू पर्कुलेटिंग वाटर। तो ये प्रोसेस मोस्टली ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट, ओके, जहां रेनफॉल ज्यादा होता है। रेनफॉल क्या होगा आपका? रेनफॉल ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए CaCO3 नीचे की या बाहर निकल जाता है। इसका रिजल्ट होता है लॉस ऑफ कैल्शियम। इसका क्या होता है? लॉस, इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में लॉस ऑफ कैल्शियम। तो लॉस ऑफ कैल्शियम में और सॉइल थोड़ा एसिड होने लगता है। हमारा जो सॉइल होगा क्या होगा? वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं और क्या है इसमें। हाँ, occurs in arid and semi-arid region. Depth of CaCO3 in which horizon depends on percolating water, groundwater depth, amount of rainfall and texture of soil, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम देखते हैं ये जो प्रोसेस होती है आपका एराइड और सेमी एराइड में रीजन में होती है, जहाँ पानी क्या होता है? कम होता है। जिस डेप्थ तक CaCO3 आपका इनरिच हॉरिजन बनता है, वो कोई एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे में कितना पानी पर्कुलेट करता है, ग्राउंड वाटर कितनी डेप्थ पे है, और आपका रेनफॉल का अमाउंट कितना है, और सॉइल का टेक्सचर क्या है उस पे। ये सारे फैक्टर मिलकर, ये जितने भी फैक्टर है, ये सभी के सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल में कहाँ एक्यूमुलेट होगा या लीच आउट होगा। ये सभी के सभी फैक्टर डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर मिलके, पर्कुलेटिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सब मिलके डिसाइड करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं कॉर्जुलाइजेशन की तरफ।
तो पॉडजुलाइजेशन क्या है? पॉड का मतलब होता है आपका, पॉड का मतलब होता है अंडर, जोला का मतलब होता है एस लाइक, ठीक है। तो soil is a forming process in which humus and sequi oxides being mobile leach out from upper horizon and get deposited in lower horizon is called podzolization, ठीक है। इस प्रोसेस में ह्यूमस और सिक्वी ऑक्साइड जैसे आयरन और अल्युमिनियम कंपाउंड्स सॉइल के अपर लेयर से लीच आउट होते हैं और नीचे जाकर डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे में सिलिका रिमेन्स एक्यूमुलेटेड इन अपर रीजन, ठीक है, सिलिका अपर रीजन में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो अपर हॉरिजन सिलिका रिच हो जाता है और एस जैसा दिखने लगता है, इसलिए इसे पोर्जुलाइजेशन कहते हैं। और आपका फेवरेबल फैक्टर की अगर हम बात करें, फेवरेबल फैक्टर क्या क्या है, तो इसमें क्लाइमेट आपका कोल्ड ह्यूमिड होगा, ठीक है, जहाँ रेनफॉल ज्यादा होता है लेकिन इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा, तो प्रिसिपिटेशन ग्रेटर देन इवापोरेशन। और पेरेंट मटेरियल होता है सैंडी या सिलिसियस, पेरेंट मटेरियल सैंडी या सिलिसियस होगा। और ये जो टोपोग्राफी है स्टेबल होता है, यहाँ मोस्ट कॉन्फिलियस फॉरेस्ट रीजन में दिखता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, नॉट फाउंड इन इंडिया, मतलब जो आपका होता है पोर्चुलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन कुछ हाई एल्टीट्यूड रीजन में, जैसे में आपका बात करें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वहाँ पोर्जोल लाइक सॉइल यानी स्यूडो पोर्जुलाइजेशन मिल सकता है। यहाँ पे क्या होगा, लो फर्टिलिटी फॉरेस्ट एंड पेस्चर, तो ये सॉइल लो फर्टाइल वाली होती है, ज्यादातर फॉरेस्ट या पेस्चर के लिए यूज होती है, और पुअर अर्थ की 4%, ऑक्युपाइंग ऑलमोस्ट 4% ऑफ टोटल कॉन्टिनेंटल लैंड एरिया ऑन द अर्थ, तो पूरे जितने भी हमारा अर्थ की 4% कॉन्टिनेंटल लैंड पे पाई जाती है, ठीक है। ये तो ये प्रोसेस ज्यादा होता है। यहाँ पे देखिए सैंडविच टू रशियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तो ये प्रोसेस रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडोनेशिया जैसे रीजन में होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्थ वन इज दैट इज लेटरलाइजेशन। तो लेटरलाइजेशन, चलिए अब बात करते हैं लेटरलाइजेशन के बारे में, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स और टाइल लाइक सॉइल फॉर्मेशन। लेटर का मतलब क्या होता है, ब्रिक्स और टाइल लाइक्स, ठीक है। तो लेटरलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट रिमूव सिलिका फ्रॉम द अपर लेयर एंड देयर बाय लीविंग सिक्वी ऑक्साइड टू कंसेंट्रेट इन द सोलम, ठीक है। तो इस प्रोसेस में सिलिका अपर लेयर से लीस्ट आउट हो जाता है और सॉइल में बच्चा रहता है, और आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसमें हम सिक्वी ऑक्साइड कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिक्वी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, पेन चेंज कर देते हैं, यहाँ से कहाँ चेंज होता है, हाइलाइटर, हाइलाइटर, बॉल पॉइंट, लेजर पॉइंट, ओके, ये हो गया ग्रीन, नहीं रेड, चलो। तो अब हम पेरेंट्स मटेरियल और बेसिक पेरेंट मटेरियल दैट कंटेन हाई आयरन, ठीक है। तो और सॉइल में बचा हुआ रहता है, और अल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड जैसे सिक्वी ऑक्साइड कहते हैं, तो ये सिक्वी ऑक्साइड सॉइल के सोलम में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। हाई रेनफॉल, इंटेंस लीचिंग ऑफ केटायन, तो पेरेंट मटेरियल जो होता है इसका, ये क्या होता है, हाई लीचिंग, रेनफॉल जहाँ ज्यादा होता है वहां पे लेटरलाइजेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखते हैं यहाँ पे सिलिका, हाँ देखिए यहाँ पे सिलिका बीइंग सॉल्युबल इन द अल्कली कंडीशन लीच्ड आउट फ्रॉम प्रोफाइल। सिलिका क्या होता है, अल्कलाइन कंडीशन में होता है और लीच्ड आउट होता है प्रोफाइल से। आयरन एंड अल्युमिनियम ऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द वेदरिंग रिमेन्स इनसॉल्युबल कोट इन द सॉइल मैट्रिक्स एंड इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर टू द सॉइल, ठीक है। तो आयरन और अल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये सॉइल मैट्रिक्स को कोट करके यूज रेड कलर देते हैं, यूजुअली क्या होता है, रेड कलर के दिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यही वजह है कि लेटराइट या लेटसोल, इसको हम लोग बोलते हैं लेटसोल सॉइल, काफी ज्यादा रेड और आयरन रिच होती है, और इनमें 70 से 80% जो होता है सिक्वी ऑक्साइड प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, मैसिवली इंटीग्रेटेड विद सिक्वी ऑक्साइड टू 70 to 80%, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे देखिए अब हम बात करते हैं लेटराइट और लेटरेटिक सॉइल के बारे में, ठीक है। मेनली यूज क्या होता है, लो इंटेंसिटी ग्रेजिंग। लो इंटेंसिटी ग्रेजिंग, ये सॉइल मेनली यूज होती है लो इंटेंसिटी ग्रेजिंग में, यानी जहां ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग नहीं होती है, और प्लांटेशन क्रॉप जैसे टी, कॉफी, कोकोनट, लेकिन तभी जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई दिया जाता है। ग्रोइंग प्लांटेशन क्रॉप विद एडिक्वेट न्यूट्रिएंट सप्लाई फाउंड इन मलबार हिल्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये सॉइल कॉमनली मिलती है मलबार हिल्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र में, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे दिखाई गई है सॉइल प्रोफाइल की डायग्राम, ठीक है। तो ए हॉरिजन जो हमारा है यहाँ पे, ये होता है टॉप सॉइल, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा होता है ऑर्गेनिक मैटर। तो बी हॉरिजन यहाँ पे है आपका, फिर तो बी हॉरिजन यहाँ होती है आपका लेटराइट, ये लेटराइट होती है जो लीच के बाद बची होती है, आयरन एल्यूमिनियम रिच सॉइल होता है यहाँ पे, ठीक है। और सी ओरिजिन की मैं बात करूँ तो सी ओरिजिन जिसे हम कहते हैं सेप्रोलाइट लेस वेदर्ड लेयर, ये सेप्रोलाइट और लेस वेदर्ड लेयर है आपका। और उसके नीचे होता है आपका क्या, बेडरॉक, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है, बेडरॉक जो ओरिजिनल पेरेंट मटेरियल होता है। तो राइट इमेज में आप एक्चुअली सॉइल प्रोफाइल का फोटो देख सकते हो, ठीक है। ये राइट इमेज जो है सॉइल प्रोफाइल का, ये आपका एक फोटो है, ठीक है। रेडिश रेड हो गया आपका, ब्राउन, ये ब्राउनिश कलर क्लियरली विजिबल है, जो बताता है कि हाई आयरन कंटेंट है। अब चलिए, अब जरा हम हिस्ट्री की बात करते हैं और देखते हैं और क्या है। आप इन हाँ, अब देखिए, अब हम हिस्ट्री की बात करेंगे। तो आप इन मॉन्यूमेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है, ये मॉन्यूमेंट्स आपको दिख रहा होगा आई होप से। ये बना है आपका अंगीपुरम केरला में, ठीक है, अंगाडीपुरम केरला में, जो कि इंडिया में है, इन विच कमोरेट्स विद वेयर लेटराइट वाइज फर्स्ट डिस्क्राइब एंड डिस्कस बाय बच्चन हैमिल्टन इन 1807। ये सबसे पहले 1807 में लेटराइट सॉइल का डिस्क्रिप्शन दिया था। ये एक हिस्टोरिकल जियोलॉजिकल साइट है जिसे कमोनरेट करता है ये प्लेक्यू, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपको मैं अब एक और प्रोफाइल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक मिनट, थोड़ा वाटर पी लूँ मैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सॉइल साइंस जैसे तो कुछ टफ है नहीं। हाँ दोस्तों, चलिए, जो आप अब इसमें इमेज देख रहे हो ना, ये कंस्ट्रक्शन है कंबोडिया का, जो बना है लेटराइट से। लेटराइट एक ऐसा मिट्टी का टाइप है जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, और जब ये हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसे बिल्डिंग मटेरियल का रूप में यूज किया जाता है। कितना जबरदस्त आर्किटेक्चर है, देखिए, मतलब बहुत ही जबरदस्त, फैंटास्टिक लग रही है, ठीक है। ये एक लेटराइटिक सॉइल से बना है जो कंबोडिया में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैल्वनाइजेशन जेली, यानी कि ब्लू जेली का मतलब ब्लू ग्रे या ग्रीन क्ले होता है, उसके बारे में, ठीक है। तो अब बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस, जेलनाइजेशन। इसका रूट वर्ड है जेली, जो होता है ब्लू ग्रे या ग्रीन क्ले, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ जेली हॉरिजन जी in lower part of soil profile above the parent material due to poor drainage condition, improved soil parent material, lack of aeration, हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। तो ये प्रोसेस होती है उन एरिया में जहां ड्रेनेज बहुत पुअर होती है, बहुत ही खराब, यानी पानी बाहर निकल नहीं पाता है। वैसे कंडीशन में जब मिट्टी का पेरेंट मटेरियल जो हमारा होता है इम्प्रीवियस होता है, जैसे कि हार्ड क्ले या रॉक्स, अंदर हवा या ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो वहां डेवलप होता है ये जेली हॉरिजन। समझ में आया? यानी एक नीला हल्का ग्रे लेयर मिट्टी बनता है, ये होता है, ये ज्यादातर हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल, हमारा जो है हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप आई होप सो आपको जेलनाइजेशन क्या है, जेलनाइजेशन आई होप सो आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सैलिनाइजेशन के बारे में। तो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका सैलिनाइजेशन। ये तब होती है जब साल्ट हमारा क्या होता है, सेलिनाइजेशन से साल्ट दिमाग में आना चाहिए आपको, एस फॉर सेलिनाइजेशन, एस फॉर सॉल्ट, ठीक है। तो ये तब होती है जब साल्ट, जैसे इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट सच एज सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम एज ए साल्टी हॉरिजन। तो मतलब जैसे सल्फेट हो गया और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटासियम एक जगह जमा हो जाता है, जिससे हम साल्टी हॉरिजन कहते हैं, ठीक है। तब ये बनता है सेलिनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए क्या है, इट इज ए क्वाइट कॉमन इन एराइड एंड सेमी एराइड रीजन। ये प्रोसेस जनरली होती है एराइड और सेमी एराइड रीजन में, जहां पानी की कमी होती है। साल्ट ग्राउंड वाटर के साथ कैपिलरी एक्शन के थ्रू अपर आता है, मतलब ऊपर आता है, ठीक है।
इट मे ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू कैपिलरी राइज ऑफ सेलाइन ग्राउंड वाटर। मतलब कैपिलरी एक्शन ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर ऊपर कैसे आएगा, तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर ऊपर आता है, ठीक है। तो ये फिर सी वाटर के इंक्यूबेशन से कोस्टल एरिया में साल्ट का डिपोजिशन हो जाता है बाय इंक्यूबेशन विद सी वाटर इन मैरीन एंड कोस्टल एरिया। तो सिंपल शब्दों में अगर हम समझे कि जब मिट्टी में नमक जमा हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सैलिनाइजेशन। जब मिट्टी में आपका नमक जमा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं सैलिनाइजेशन। ये है आपका सिंपल भाषा डेफिनेशन, ठीक है। आई होप सो आप समझ रहे होंगे, पता नहीं, इतना तो बेवकूफ है नहीं, आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या होता है सेलिनाइजेशन। ये तो वर्ड से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखिए सेलिनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे सेलिनाइजेशन का फॉर्मेशन है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, मिट्टी के अपर सफेद सफेद लेयर बनी हुई है, यहाँ पे देखिए सफेद सफेद लेयर बनी हुई है, दैट इज ड्यू टू सेलिनाइजेशन। ये सेलिनाइजेशन के चलते होता है, ठीक है। अब बात करते हैं उसका रिवर्स प्रोसेस, डीसैलिनाइजेशन। अब इसका रिवर्स प्रोसेस इसका है सेलिनाइजेशन का क्या, डीसैलिनाइजेशन। इसकी अब हम बात करते हैं। तो इट इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्युबल साल्ट फ्रॉम हॉरिजन और सॉइल प्रोफाइल बाय लीचिंग। अब लीचिंग होगा इसमें। लीचिंग क्या होता है, अपर से लोअर लेयर में मिनरल्स का फ्लो होना लीचिंग होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी के अंदर जमा एक्सेस सॉल्युबल साल्ट को हटाया जाता है लीचिंग के थ्रू। किसके थ्रू, लीचिंग के थ्रू। तो इम्प्रूविंग द ड्रेनेज एंड कंडीशंस विल रिजल्ट डीसैलिनाइजेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, ड्रेनेज कंडीशन को क्या करेंगे, अच्छा कर देंगे, इंप्रूव कर देंगे, तभी तो क्या होगा, आपका लीचिंग होगा। लीचिंग अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रेनेज कंडीशन गुड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में बोले तो क्या, जब हम मिट्टी के जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं और वो सॉल्ट को डिसॉल्व करके नीचे ले जाता है तो उसे कहते हैं डीसैलिनाइजेशन। आया समझ में। सिंपल भाषा में क्या होता है, जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं और वो सॉल्ट को डिसॉल्व करके नीचे ले जाता है तो उसे कहते हैं डीसैलिनाइजेशन, ठीक है। अगर हम ड्रेनेज कंडीशन को इम्प्रूव करें, ठीक है, ड्रेनेज कंडीशन को इम्प्रूव करें तो ये प्रोसेस नेचुरल तरीके से भी हो सकता है। तो डीसेलिनाइजेशन का मतलब है मिट्टी का नमक फ्री बनाना। नमक फ्री मतलब बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री, शुगर फ्री, नमक फ्री बना दो मिट्टी को, वो हो गया डीसेलिनाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्केलाइजेशन। क्या मन में क्या आ रहा है अल्केलाइजेशन नाम सुन के, सोडियम। अल्केलाइजेशन का मतलब सोडियम आना चाहिए दिमाग में, खटकना चाहिए सोडियम। क्या चमकना चाहिए, सोडियम। सोडियम चमका कि नहीं, चमक गया। तो अल्केलाइजेशन आया अगर दिमाग में, अल्कलाइजेशन दिमाग में आए तो क्या चमकना चाहिए, सोडियम। चमका, चमक गया। द प्रोसेस इन्वॉल्व द एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन, यानी कि सोडियम आयन का एक्यूमुलेशन होगा, जमा होना ऑन द एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स ऑफ क्ले रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडिक सॉइल। तो ये प्रोसेस कब होती है, जब सोडियम आयन मिट्टी के एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स में जमा हो जाती है। जैसे क्ले पार्टिकल्स सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसके कारण बनती है सोडिक सॉइल। जैसे सोडियम रिमेन्स इन सॉल्यूशन एंड इट्स एब्जॉर्ब इन ए क्ले कॉम्प्लेक्स इज इंक्रीज्ड, ठीक है, रिजल्टिंग सोडिक सॉइल। यहाँ सोडिक सॉइल बनती है, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें सोडियम ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है, इसमें क्या होगा, सोडियम क्या होगा, ज्यादा होगा। अल्कलाइजेशन दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए, सोडियम। तो सोडियम यानी सोडियम का सॉल्यूशन में बना रहता है और मिट्टी के क्ले पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे सॉइल की फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर दोनों खराब हो सकता है, ठीक है। इसलिए सोडिक सॉइल को मैनेज करने जरूरी होता है, वरना प्लांट्स ग्रोथ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। समझ में आया। तो सोडिक सॉइल जो भी है ना, वो आपके प्लांट के लिए बेटर नहीं है, ठीक है, जहर है, जहर। प्लांट के लिए आपका क्या है, सोडिक सॉइल जहर है, जहर क्या है, जहर, जहर है, ठीक है। तो सोडिक सॉइल यूज नहीं करना है, इसको अच्छे से हम लोग मैनेज करेंगे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो है डी अल्केलाइजेशन। डी अल्केलाइजेशन क्या होता है बताइए। तो अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की, डी अल्केलाइजेशन। ये प्रोसेस होता है जब मिट्टी की एक्सचेंज साइट से सोडियम आयन को हटा दिया जाता है, हमारा जो रिमूवल ऑफ सोडियम है। तो डी का मतलब क्या है, डी अल्केलाइजेशन। अल्केलाइजेशन मैंने तो पहले ही बोला कि सोडियम चमकना चाहिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल कर देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे। सोडियम को हटाना डी अल्केलाइजेशन होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ क्या, सोडियम आयंस, ठीक है, इस पर डी अल्केलाइजेशन, ठीक है। तो समझो, जैसे पहले हम अल्केलाइजेशन में सोडियम को जमा किए थे,
तो डी एल्कलाइजेशन उसका क्या है, रिवर्स है, क्या है, रिवर्स, रिवर्स है ना इसका। तो सोडियम का रिमूवल होगा इसमें, सोडियम का रिमूवल, ये हो गया आपका डी एल्कलाइजेशन, ठीक है, डी एल्कलाइजेशन। तो ये जरूरी होता है ताकि सॉइल सोडिक ना बने, सॉइल सोडिक ना बने और प्लांट की ग्रोथ नॉर्मल हो, इसलिए ये जरूरी होता है, ठीक है। अब लास्ट हमारा बात करेंगे प्रोसेस है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल, मिक्सिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट टेक्स प्लेस इन ऑल सॉइल। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेडोटर्बेशन क्या क्या है आपका, फॉनल है, फ्लोरल है, एग्रेलिक पेडोटर्बेशन है। तो मिट्टी में कुछ हद तक नेचुरल मिक्सिंग हर जगह होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये मिक्सिंग डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू होती है। इसके कुछ कॉमन टाइप्स हैं, कुछ एजेंट्स हैं, जैसे आपका फोनल पेडोटर्बेशन हो गया, इसमें क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाय एनिमल। तो फ्लोरा एंड फौना होता है ना, प्लांट एंड एनिमल, तो फौना क्या है आपका, एनिमल है, फ्लोरल क्या है आपका, प्लांट को बोलते हैं। एग्रीलिक डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे ही। तो इसमें क्या होता है, फॉनल में देखिए क्या होता है कि जब सॉइल का मिक्सिंग होता है एनिमल के थ्रू, जैसे कि अर्थवर्म हो गया या रोटेंडेडसाइड या इंसेक्ट हो गया कोई, उसके द्वारा अगर सॉइल का मिक्सिंग हो तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉनल पेडोटर्बेशन। अगर हम फ्लोरल पेडोटर्बेशन की बात करें, तो जब प्लांट के रूट्स मिट्टी को मिक्स करते हैं, प्लांट्स के भी रूट्स होते हैं भाई, प्लांट्स के भी मान लीजिए ये प्लांट्स, अब इनके भी रूट्स होंगे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये रूट्स अगर मिट्टी को मिक्स करें, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरल पेडोटर्बेशन। तो जब रूट जब ग्रो करते हैं तो सॉइल को थोड़े तोड़ते हैं, क्या है, तोड़ते हैं और हिलाते हैं, इसीलिए को हम लोग बोलते हैं फ्लोरल पेडोटर्बेशन। जब प्लांट्स का रूट्स सॉइल को मिक्स अप करें उसको बोलेंगे फ्लोरल पेडोटर्बेशन। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट है आपका एग्रेलिक पेडोटर्बेशन, मिक्सिंग ऑफ मटेरियल इन द सोलम बाय चर्निंग प्रोसेस, बाय स्वेलिंग श्रिंकिंग क्ले। चर्निंग प्रोसेस आपको याद रखना है। तो इसका अलावा भी टाइप्स होते हैं एग्रेलिक, जो चर्निंग क्रायोटर्बेशन, लेकिन उनपे हम डिटेल में बात करेंगे फिर कभी। तो अब देखिए, आई होप सो आप मैंने सारे प्रोसेस समझ में आए होंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।